अगली क्लास शुरू करें। पिछली क्लास में मल्टीप्लाई वहाँ तक हो गए थे, एक्स वाई जेड वाले आप कर रहे थे। आपको पहुँचना है जल्दी जल्दी समीकरण में, और जल्दी जल्दी समीकरण में पहुँचना है तो आज वाली क्लास कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो फिर ठीक है, आओ, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपनी क्लास आज हम ये ख़त्म करके चलते हैं, बहुत जल्दी से ख़त्म करके चलेंगे इस क्लास को। क्यों? क्योंकि ये अलजेब्रा ऐसा टॉपिक है ना जिसके अंदर एक बार अपन घुस जाते हैं ना तो फिर उसमें घुसे ही रहते हैं, उसमें चाहे कितना ही किए चलो, कितना ही किए चलो। और आपका दिमाग, मैं अगर ऐसे मान के चलूँ कि मैं बचपन से मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से मैथ पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि आपका दिमाग अभी तक थक चुका होगा। ठीक है, तो आप ये तो कंप्लीट तो सीख के चलो। थक गया मानता हूँ, आपने इस बेच का टारगेट बहुत ही इजी लेके चले थे आप, तो मैं मानता हूँ कि थक गए होंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लेके चले थे वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर करते चले ना। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? कहाँ तक कर लिया था कल? यहाँ पे थे कल, अगर किसी को याद हो तो। ये क्वेश्चन चल रहा था कल, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे आगे वाला भी शुरू कर दिया था क्या? इससे आगे प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए, ये भी गुणनफल ही है। और उससे आगे क्या है, ये एक और यहाँ तक कर दिया था, ये टेबल बताई थी। और पिछले वीडियो में थोड़ा सा अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो जब मैं लाइन क्लिक कर रहा था लास्ट में सी, तब मैं इस लाइन को, पहले क्वेश्चन वाली को यहाँ तक तो रख दिया था, दूसरे वाली लाइन है ना, दूसरा क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, ये तो आपको भी पता है बेसिक चीज़ें, तो इसमें क्या लाइन खींचते टाइम पे उस क्लास में थोड़ा सा ऐसे हो गया था, यही ऐसे ही चलेगी, यहाँ तक है। ठीक है, जब आप इनके सॉल्यूशन देखो तो आप ये चीज़ देख लेना। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब ऐसे खींचते टाइम पे ऐसे हो गया था। ये क्वेश्चन हो गया। अरे क्लास शुरू करते हैं तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एनर्जी लेके आनी पड़ती है ना क्लास के लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये करवाना है आपको, और उसके बाद ये क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसके बाद अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें ख़त्म करेंगे। ये मैंने आपको शायद बोला था कि घर से करना है आपको। ये 2 क्वेश्चन और बचे थे इस पीडीएफ के, लेकिन फिर भी कल कुछ दिक्कत हो गई थी ना, आपको पता होगा, अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो उसको पता है, उसको पता है ये चीज़। एक सेकंड, तो क्या बोल रहा था मैं, a² इंटू 2a²। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इधर उधर की बातें किए बिना डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और मैं आपके लिए ये क्वेश्चन करवा देता हूँ यहीं पे। ओके, मेरी बात सुन रहे हो? a² इंटू 2a² इंटू a की घात 4a की घात 26। देखो, a² दोबारा लिखता हूँ, खुद की लैंग्वेज में लिखने का ना मज़ा ही अलग है। a² इंटू 2a² a² इंटू 2a की घात 22 इंटू 4a की घात 26। समझे मेरी बात को? अब देखो, अगर मैं इसको लेके चलता हूँ और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो पहले क्या करोगे, इनके जो व्यंजक हैं, व्यंजक नहीं, जो ये वाले हैं ना मैथ वाले, क्या बोलते हैं उसको, अचर बोलते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 4 दूनी 8, और ऊपर a की घात 26, a की घात 22, a की घात 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे। तो इंटू a की घात 26 प्लस 22 प्लस 2, बस इसका जो आंसर आए ना वो आंसर हो जाएगा। a की घात 50 आएंगे शायद। देखो कैसे, 26 और 4 30, 30 और 2 50, तो 8 a की घात 50। ये आंसर आप इसका कर लो। ध्यान रखो, जब इन व्यंजकों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करो तो एक छोटी सी चीज़, जैसे कल परसों की जो क्लास थी ना, उसमें मैं ऐसे लिख रहा था, एकदम सिंपल सी चीज़ लिख रहा था कि y² प्लस y², इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा,
आपके हिसाब से 2y स्क्वायर आना चाहिए ना, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख रहा था, y स्क्वायर। वह क्यों हो जाता है वो आप, चौथा क्वेश्चन है, चौथी क्लास का ही है शायद, या फिर पिछली जो क्लास थी उससे पहले जो क्लास अपन ने ली थी उस क्लास का ये क्वेश्चन है। उसमें यहाँ पे 2y स्क्वायर आना चाहिए था, लेकिन मैं y स्क्वायर लिख रहा था, कुछ ऐसा सा था। लेकिन वो ऐसे होता है, इसलिए होता है कि मैं इधर पढ़ा रहा होता हूँ और मुझे ध्यान आप लोगों पे भी रखना होता है। तो कभी कभी ना आप लोगों को समझाने के चक्कर में वो छोटी छोटी डिटेलिंग छूट जाती है। कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में वो चीज़ बता दिया करो, या फिर आप वो चीज़ मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ना तो खुद ही समझ जाया करो कि टीचर ऐसा तो है नहीं कि टीचर को y स्क्वायर और y स्क्वायर आपस में जोड़ना ही नहीं आता, ऐसा तो होता नहीं है। तो बस वो हो जाती है मिस्टेक। लेकिन वो चीज़, उससे आप क्या सीख सकते हो कि जब अलजेब्रा वगैरह क्वेश्चन करो ना तो उन क्वेश्चंस में इधर उधर आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। समझे मेरी बात? नहीं भटकना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए, वरना माइनस की जगह प्लस होते ही पूरा सवाल गलत, वो 2y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर होते ही पूरा सवाल गलत थी। वो तो अपने सवाल मान लो वहीं खत्म हो रहे हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई करके सवाल खत्म हो गए। जब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आएंगे तब क्या करोगे? समझे मेरी बात को? तो ध्यान को भटकाना नहीं है। और ये क्वेश्चन आप देख लो, ये मल्टीप्लाई आपका हो गया, इसके अलग तो ये होना नहीं चाहिए। और ये बहुत ईजी सा था। अब मैं आगे वाला भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, यहीं पे करवाऊंगा, अगले पेज पे नहीं चलेंगे, यहीं पे करवा देता हूँ, मिटा दूंगा इसको। चलो जी आओ, आगे वाला क्या है, 2/3 अक्स वाई, 2/3 अक्स वाई मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? खुद की राइटिंग में लिखो, पहले क्या लिखा हुआ है वो खुद लिखो, ऐसे क्वेश्चन में करने के मत भागो। उससे क्या है, आपका दिमाग थोड़ा चलेगा और इन चीजों को पकड़ में लेगा दिमाग, वरना तो ऐसे डर जाओगे देखते देखते। अब देखो कुछ नहीं है इसमें, जब खुद ने लिखा ना तो पता चला कि इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके। अब देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो कांस्टेंट हैं वो, ठीक है। तो 9 को 2 से किया तो 9 दूनी 18 बटे 10 को 3 से किया तो 30। अब देखो निशान नहीं छूटना चाहिए, माइनस प्लस माइनस। अब अक्स स्क्वायर है तो अक्स स्क्वायर को अक्स से गुणा करोगे तो अक्स की घात 3, और वाई स्क्वायर को अक्स से गुणा करोगे तो अक्स की घात 3। ध्यान पूरा आपका सामने होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान आपका पूरा इस पे होना चाहिए। समझे मेरी बात को? तो उतार लो इसको, देख लो एक बार मैंने क्या किया। वैसे तो जैसे जैसे मेरा पेन चल रहा था वैसे वैसे ही आपको देख लेना चाहिए था, लेकिन अब एक बार फिर से देख लो ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो। देख लिया होगा सबने? आगे चलूं तो फिर आ जाओ, आगे चलता हूं। देखो क्लास जितना बीच में गैप आता है उसमें एक काम कर दिया करो, क्लास को आगे शेयर कर दिया करो। क्लास को आगे शेयर करोगे वैसे ही अपनी कम्युनिटी बनेगी, पढ़ने में और ज़्यादा मजा आएगा। एक तो एक ही बच्चा पढ़े और एक 50 बच्चे 100 बच्चे 1000 बच्चे एक साथ पढ़े, तो यहाँ पे हम भी कंटेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। हालांकि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे 1000 बच्चे जोड़ेंगे तो 1000 सजेशंस होंगे, और 1000 सजेशंस होंगे तो उनमें से हम छांट के जो अच्छे अच्छे सजेशंस होंगे वो लेंगे। 1000 उनके क्वेश्चन होंगे तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ आके सोल्व करवाएंगे। तो वो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीच बीच में मैं आपसे बातें करता तो रहता ही हूँ, आपको भी पता ही है। अब -10/3 -10/3 मल्टीप्लाई बाई PQ³ ये है। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप किससे, 6/5 P³ क्यों?
ये मैंने लिख दिया मेरी लैंग्वेज में। मेरी लैंग्वेज में से मेरा मतलब मेरी हैंड राइटिंग में। आप लिखते हो तो अपने पेपर में जैसे क्वेश्चन देखो ना, तो पेपर में उस क्वेश्चन को लिख लो। आप तो क्या नोटबुक होती है ना, तो नोटबुक में उस क्वेश्चन को लिख लिया करो। तो क्या है, -10/3। पहले सबसे पहला काम करो, व्यंजकों को आपस में मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब ये है कि ये पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और एक चीज आप देखो, नोटिस करना कि आप जब योग कर रहे थे, जब आप प्लस कर रहे थे ना, तो पी क्यूब में पी को नहीं जोड़ रहे थे। कल की क्लास में डिस्कस किया था अपन ने कि स्क्वायर में जैसे अक्स स्क्वायर है तो अक्स स्क्वायर में अक्स नहीं जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पी क्यूब से पी मल्टीप्लाई हो रहा होता है। पी क्यूब से पी की घात 5 भी मल्टीप्लाई हो रही होती है। मल्टीप्लाई जब होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। याद रखोगे मेरी बात को। तो देखो, -10 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 60, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से, 5 3 15, 60 -60/15। पी क्यूब को पी की घात 4, ध्यान पूरा मेरे पेन पे, पी क्यूब को पी से मल्टीप्लाई करोगे तो पी की घात 4, और क्यू क्यूब को क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू की घात 4। क्या मेरा आंसर सही है? अब देखो कट रहा है क्या ये, 15 चौके 60, तो माइनस का 4, पी की घात 4, क्यू की घात 4। अगर किसी का आंसर यही आया है तो फिर वो अपना ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया है। ठीक है, डिवाइड हम इसी से सीख जाएंगे, जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना वैसे ही डिवाइड हो रहे हैं। मैं डिवाइड वाले क्वेश्चन बिना पीडीएफ के अपनी तरफ से बना के आपको 4-5 एग्जाम्पल बता के आज की ही क्लास में इसको ख़त्म कर दूंगा। इसको किसको, जहाँ से अपन ये बेसिक पढ़ना शुरू किया था ना, बेसिक को ख़त्म कर देंगे। और सिर्फ एक क्लास, ओनली एक क्लास ऐसी आएगी जिसमें घूमे हुए समीकरण आएंगे बड़े बड़े। समझे ना मेरी बात को? वो इसलिए क्योंकि जितना पढ़ा है इनकी प्रैक्टिस भी तो होनी जरूरी है। ये तो मैं हर चीज़ में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट बता रहा था। अब मैं वो क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको अलजेब्रा यहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। वो अपनी देखो बात समझो, बेसिक क्लास का काम नहीं है वो। आप यहाँ जो 2 बजे क्लास लेने आते हो ना, उसमें आप बेसिक पढ़ने आते हो। शाम को 5 बजे वाला बैच शुरू हो रहा है, हुआ था, लेकिन अभी तक बच्चे जुड़े नहीं है। वो बैच वो बहुत इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है। बच्चे जैसे ही जुड़ने वाले होंगे ना, वो क्लास लाइव ही शुरू कर देंगे अपन। ठीक है, मैं 5 बजे वाली क्लास बोलता हूँ, लेकिन वो क्लास मैं ऑफलाइन ही लेता हूँ अभी। ऑनलाइन के लिए मुझे बच्चे चाहिए उसमें, और उसमें जब बच्चे हो जाएंगे तो उसी क्लास को मैं लाइव कर दूंगा। तो उस क्लास में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये क्लास उस क्लास से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप वहाँ जाके इस क्लास को अगर पढ़ के जा रहे हो ना, वहाँ चाहे किसी भी कोचिंग से पढ़ो, चाहे आप आगे का टॉपिक, लेकिन ये सब पढ़ के जा रहे हो ना, इसका मतलब है आप कहीं पे भी अटकने वाले नहीं हो। ठीक है, तो आ जाओ। -4 पी क्यू, ये तो अपना आंसर आ गया, मिटा देता हूं मैं। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखना, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं अपनी लैंग्वेज में लिख देता हूँ। ये ऐसे लिखा हुआ है, अक्स इंटू अक्स की घात 2 इंटू अक्स की घात 3 इंटू अक्स की घात 4। ये तो सब कर लोगे, इजी सा ही है। क्या करोगे इसमें? इसमें सिर्फ जो अक्स की घातें हैं जो ऊपर लगी हुई है उनको आपस में जोड़ देना है। उनको जोड़ते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो अक्स की घात 4, अक्स की घात 3, अक्स की घात 2 और अक्स की घात 1, 4 3 7 8 9 और 1 10, तो अक्स की घात 10 मेरा आंसर फटाफट से आ जाएगा। ये क्लास चिल्लाने वाली क्लास नहीं है, आपके दिमाग में बोल बोल के घुसाने वाली क्लास नहीं है। ये क्लास है ध्यान देने वाली, एक एक छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देने वाली। तो आप छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दो, जिससे आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ। समझे मेरी बात को? तो चलूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्लियर हो गया ना सबका? तो चलो आ जाओ। क्वेश्चन मुझे ही पढ़ लेने दो, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। 3 अक्स दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है तो मैं इसको वापस से समझा दूंगा आपको। थोड़ा सा जूम तो मैं कर ही देता हूँ खुद ही। तीन एक्स ब्रैकेट 4x - 5 ब्रैकेट बंद प्लस 3 को
सरल कीजिए और x बराबर 3 एवं x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक इक्वेशन दी है, ये वाली आपको ये इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन को सोल्व करना है और फिर x की वैल्यू एक बार तो आपको रखनी है 3 और एक बार रखनी है 1/2। ये पीडीएफ बनाते टाइम पे ये बिल्कुल वाइट ही रह गया, इस वजह से आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको क्वेश्चन दिखाने की। क्वेश्चन को मैं कर देता हूं ऊपर और मैं इसको सोल्व करता हूं। यहाँ पे शुरू से पूरा क्वेश्चन ही लिख दूंगा मैं आपके लिए। देखो देखो दिख रहा होगा ना, इतना तो मैनेज करके चलो, इतना तो मैनेज करके चलो। जब कोई ऑफलाइन टीचर ना ऑनलाइन शिफ्ट करता है ना तो उसको ये चीज़ों की दिक्कत आती है थोड़ी थोड़ी। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहता है ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन वाला, ऑनलाइन वाला नहीं, हमारा एक्सपीरियंस रहता है ऑफलाइन वाला। और ऑफलाइन में हम लोग ये डिजिटल बोर्ड पे इतना ज़्यादा वो नहीं दिखाते कि क्या है क्या नहीं है। हम लोग वाइट बोर्ड पे भी पढ़ा देते हैं ऑफलाइन में, और ऑफलाइन में हम अगर डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाते हैं ना तो वहाँ पे हमें इतना इंटरेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें वहाँ पे बच्चों को इससे व्यूज़ नहीं खींचने होते हैं। बच्चे हमारे नाम से, जैसे लोकल एरिया में नाम हो जाता है, आपको भी पता है, जो अच्छा पढ़ाता है ना उसका ऑटोमेटिक नाम। मेरी बात नहीं है, कोई भी टीचर हो जो अच्छा पढ़ाता है तो चर्चे होने लग जाते हैं और लोकल एरिया के बच्चे अपने पास आने लग जाते हैं। ऑनलाइन के लिए थोड़ा सा ये ब्रॉड हो जाता है। बच्चे जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, यहाँ इतनी इतनी दूर तक, अब उन बच्चों को एक तो समझाना कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ पॉसिबल नहीं है, खुद बोल बोल के समझाना पॉसिबल नहीं है। वो देखेंगे क्लास तभी समझ पाएंगे। अब वो क्लास देखेंगे तो देखेंगे कैसे? तो मेन मुद्दा ये होता है कि एक बार आप आओगे, क्लास देखोगे, तब तो आप समझ जाओगे कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने देखा ही नहीं, आपको मौका ही नहीं मिला देखने का, तो क्या होता है? तो उसके लिए ना थोड़ा इंटरेक्टिव होना पड़ता है, थोड़ा सा आप लोगों को बोलना भी पड़ता है, आओ आओ स्टार्टिंग में बोलना पड़ता है। अगर आपको पसंद आने लगी ना तो आप अपने आप ही शेयर करोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा आपको बताने का पॉइंट ये था कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ सोच, अब जैसे वाइट पीडीएफ ही पढ़ा सकता था मैं ऑफलाइन क्लास में, मैं इन सारे क्वेश्चंस को एक जगह रख लेता, पीडीएफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वैसे भी पढ़ा सकता था। ऑफलाइन क्लास के अलग फ़ायदे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के अलग फ़ायदे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो आप अगर छोटी मोटी चीज़ें हो ना तो उनसे थोड़ा सा उनको मैनेज कर लिया करो, क्योंकि मैं मेरा फोकस रखता हूँ पढ़ाने पे। अब देखना ये क्वेश्चन क्या है, 3x ब्रैकेट में 4x। मुझे पता है आपको क्या क्लियर दिख रहा है और क्या क्लियर नहीं दिखता, मैं उसको मैनेज करके अपने आप ही मैनेज कर लेता हूँ। ओके, समझ गए मेरी बात? अब देखो x बराबर 1 नहीं 3 लिखना है अपने को, x बराबर 1। देखो क्वेश्चन में उसने से बोला है कि x की वैल्यू अपने को 3 रखनी है। तो x की वैल्यू जब मैं 3 रखूंगा, उससे पहले मुझे इस समीकरण को सरल करना है। समीकरण को सरल कीजिए और x की वैल्यू ये और ये, मतलब 2 है x की वैल्यू, एक बार तो रखना है 1/2 और एक बार रखना है 3। अब आप वैल्यू रखना इस क्वेश्चन में सीख जाओगे, उससे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं अपन सोल्व। और आप गलती कहाँ करोगे वो भी मैं इस क्वेश्चन में बता देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ इन चीज़ों को, मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप आगे जाके अटको नहीं। क्या तरीका बताया था क्वेश्चन को करने का, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपका ध्यान पेन पे रहना चाहिए। डायरेक्ट मैं कुछ बताए भी ना कर रहा हूँ। इसको देखना, 4 × 3 = 12 है x स्क्वायर, -5 × 3 = 15 है x +3। कोई समझा क्या मेरी बात को? ये कैसे आया, कोई समझा क्या? समझा ना कैसे आया? इस पूरे को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई किया, जो आया वो लिखा और प्लस में 3 यहाँ पे है ही। समझ रहे हो? किसी को कोई दिक्कत? और किसी को कोई दिक्कत हो तो वो भी यहाँ पे ध्यान रखेगा ना, तो अपने आप ही सीख जाएगा। अब आओ आगे। अब इसमें मैं आगे x की वैल्यू रख लूँ, इसको सरल तो कर लिया ना। अब इसमें x की वैल्यू रख लेता हूँ मैं। तो x की वैल्यू में रखता हूँ तो पहले तो मैं इस 12 है इंटू x की जगह क्या रखना है पहले 3, तो 3 स्क्वायर -15 इंटू 3 +3, यही था ना। अब देखो आपका जो सारा ज्ञान है ना वो एक जगह लगा लो इसमें। क्यों? सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सोल्व कर देता हूँ। देखो इसी तरीके से चलो, 3 × 3 = 9, तो 12 इंटू 9
मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, आपको तो डायरेक्ट करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कौन से स्टेप से क्या हुआ है। 15 3 45 प्लस 3, 15 3 45 प्लस 3, ये अब 12 9 108, 108 माइनस 45, पहले मैं माइनस करोगे ना अलजेब्रा में, 108 में से 45 घटा दो पहले, ठीक है। 108 में से 45 घटाओगे तो कितने आएंगे? क्या मैं पहले 108 में से 45 घटा के 3 जोड़ दूं? दोनों तरीके से करके देख लो, या फिर 45 में से 3 घटा दो। 45 में से 3 घटाओगे तो माइनस के 42, और माइनस के 42 को 100, माइनस के 42 और 108 ऐसे होगा। ये देखो सिंपल सा तरीका, ये 108 यहां पे था 45, ये माइनस का 45 है और ये प्लस का 3 है, तो माइनस के 45 में से प्लस का 3 गया तो माइनस के 42। जल्दी से करने के लिए 108 में से 42 घटाए तो कितने आए? 10 में से 8 में से 2 गए तो 6, और 10 में से 4 गए तो 66। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 66 आएगा। कर लोगे इसको? कर लोगे इसको? ये ध्यान रखना है आपको, इसमें ऐसे मत कर देना 45 में से 8 जोड़ के और फिर 108 में से घटा दोगे, वो गलत हो जाएगा। 45 में से 45 में 8 नहीं जोड़ना, ये 45 माइनस का है, तो माइनस का 45 प्लस का 3, माइनस के 45 में से प्लस का 3 गया तो वो बचेगा, माइनस के 45 में से प्लस का 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 42, और 108 में से माइनस का 42 घटाओगे तो कितना आएगा? वही बात, समझे मेरी बात को? चलो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, मैं एकदम स्लो बता रहा हूँ आपको, और एकदम धीरे धीरे बोल के बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ घुसे। लेकिन इसका मतलब ये मत रख लेना कि आप क्लास की एनर्जी को कम समझ रहे हो। क्लास की एनर्जी आने वाली है इन सवालों से। इन सवालों के अंदर जब आप डूब जाओगे तो अपने आप ही आपको एनर्जी महसूस होने लग जाएगी। जिन क्लासों में आपको डांटने की भी ज़रूरत पड़ती है मैं डांट भी देता हूँ, और जिनमें प्यार से पढ़ाने की ज़रूरत होती है उनमें मैं प्यार से भी पढ़ा देता हूँ। वो चलता है, वो सारा पता है मुझे। चलो बार बार क्या बोलना, छोड़ते इस बात को, अब बस फोकस करो पढ़ाई पे। पिछली इतनी क्लासें हो गई ना, इतनी क्लासेस में मैंने आपको बोल दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से मेरा तरीका रहने वाला है, क्या रहने वाला है। आप सब जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं ना, वो मुझे पहचान गया होगा, वो मुझे जानता होगा। अब सिर्फ पढ़ाई की बातें, और आपसे कुछ मैं वार्तालाप कर लूँगा, बातचीत कर लूँगा, वो अलग। लेकिन यार बातचीत करता हूँ ना, उसका मज़ा आना चाहिए, उसका रिप्लाई मुझे मिलना चाहिए जो भी मैं बोलता हूँ उसका, है ना। चलो क्वेश्चन तो करते हैं, एक ये लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका। देखो कहीं कुछ छुप ना जाए। क्या था? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, समझे? प्लस 5 को सरल कर, नहीं इस क्वेश्चन से पहले, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, उससे पहले तो मेरे को वहां पे 1/2 भी तो वैल्यू रखनी थी। आप रख लोगे क्या 1/2 वैल्यू, या वो भी मैं करवाऊं? करवाना जरूरी है। मैम मैं बिजी हूँ, तो मैम मेरे पास रोज कॉल आते हैं बिना किसी सॉल्यूशन के आते हैं, तो फिर मैं क्या करूँ बताओ? अब मैं क्लास के बीच में से आपका फ़ोन अटेंड किया और फिर ये जवाब मिलता है। अब फ़ोन मत करना, ये मैं अपने आप, मेरे को कॉल टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा कॉल। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। अगर मैं चाहता तो इस चीज़ को यहाँ पे कट लगा के आपको डायरेक्ट क्लास आगे अवेलेबल करवा देता, लेकिन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात निकली है। देखो मैंने कर दिया इसको साइलेंट, ठीक है। और आप इस चीज़ से क्या सीखोगे कि आप जब पढ़ रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो ना, तो इस मुसीबत को साइलेंट कर दिया करो, क्योंकि ये बहुत तो ज़्यादा टाइम खाती है और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। अभी मेरा ध्यान है ना, इसको आते ही मेरा ध्यान भटक गया, ये चीज़ें जो भी चल रही थी वहाँ से मेरा ध्यान भटक गया। 2 मिनट मैंने आपको करवाने में, अभी मैं देखो इधर उधर कुछ सोचने लग गया, क्योंकि उससे मुझे कुछ याद आ गया। चलो
लेकिन छोड़ो इसको, मैं ज़्यादा इस क्लास को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता। आप तो आओ, देखो ये 1/2 वैल्यू रखनी थी, यहाँ थे ना अपन, 1/2 अपने को वैल्यू आप रख लोगे या मैं ही रखूँ? मैं करवा देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि सर कंप्लीट करवाया नहीं, छोड़ दिया। मैं रख देता हूँ वापस से। देखना क्या था अपना, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12 है, x स्क्वायर माइनस 5 × 3 = 15, x + 3 ये था अपना। पहले अपन ने x की वैल्यू कितनी रखी थी? 3। अब क्या रखेंगे अपन x की वैल्यू? 1/2 बस रख लो। 12 इंटू क्या था? 1/2। तो 1/2 का पूरा का स्क्वायर करना है, कहीं ऐसे मत करना 1 का स्क्वायर कर दिया 2 कर दिया, नहीं, 1/2 का पूरा स्क्वायर गुणा 15 गुणा 1/2 + 3। अब क्या हुआ था? ये तो हो गया 1/4, 12 इंटू 1/4 माइनस 15/2 + 3। तो 12/4 = 12, 3 माइनस 15/2 + 3। इसका पूरे को, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब कर लोगे ये क्वेश्चन, मैं आपके लिए छोड़ जाऊँ यहाँ पे, इसका आंसर निकाल लोगे। क्यों छोड़ रहा हूँ मैं? क्योंकि मैंने ये क्लास आपकी ली है, ये कैसे प्लस माइनस करते हो ये मैंने आपको सिखाया है, सिखा के बाद में यहाँ आया हूँ ना, तो मैं नहीं चाहता मैं बार बार वो चीज़ें रिपीट करूँ, क्योंकि क्लासेस बहुत लेंदी हो रही है। वैसे ही आपको बचपन से सिखाने के चक्कर में, आपको बहुत बेसिक से सिखाने के चक्कर में क्लासेस लेंदी हो रही है। ओके, तो मैं इसको टाइम वेस्ट किए बिना आप इसको पॉज करके देख लेना, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर देना प्लस माइनस के निशान में। हो सकता है मुझसे कहीं पे कोई गलती हो गई हो तो वो मुझे कमेंट में बता देना, कहीं मैं स्क्वायर लगाना भूल गया, कहीं मैं प्लस माइनस लगाना भूल गया, वो सब आप बोल देना, अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस क्लास की इसको मैं यही, क्योंकि मैं यहाँ सारे दिन प्लस माइनस करता रहना नहीं चाहता, कुछ तो आप भी करोगे। और मेजॉरिटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, जो हार्ड होती है या फिर जो चीज़ें जिनमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ें होती है ना, वो लगभग मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन कुछ तो आप भी सोल्व करोगे। चले अगले क्वेश्चन पे। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, अब वही चीज़ वहाँ डिस्कस करते, वही चीज़ यहाँ डिस्कस करते, तो क्या मतलब था उस चीज़ का। अब आओ यहाँ पे, a ब्रैकेट में है a² + a + 1 + 5। a की वैल्यू एक बार 0 रखनी है, एक बार 1 रखनी है। a की वैल्यू एक बार तो 0 रखनी है, एक बार 1 रखनी है और एक बार -1 रखनी है। ये है मेरा क्वेश्चन, तो आप रख के देख लो। पहले तो इसको सोल्व कर लो, पहले तो ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 1³ प्लस a² + 1 प्लस, तो सारा प्लस में ही है ना समीकरण, तब तो आपको कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, सारा प्लस में ही है। तो कैसे? a² + a³ + a² + 1 + 5 ये आया। आपको बस वैल्यू रख के देखनी है। पहले तो अगर आप a की वैल्यू 0 रखते हो तो यहाँ तो 0, अगर मैं a = 0 करूँ, ठीक है, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी 0 आ जाएगा, +1 + 5, तो ये तो कितना आ जाएगा? 6। अगर मैं a = 1 करूँ, a = 1 करूँ तो क्या होगा? 1 + 1 + 1 + 5, क्यों? 1 की घात 3, 1 की घात 2, 1 की घात 1, 1 ही आता है, 5 और 3 8 आ जाएगा मेरा आंसर। और अगर 1 की घात 1 की वैल्यू मैं रखूं -1, तो यहाँ आपको लगाना है थोड़ा सा दिमाग, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जहाँ आप गलती करोगे वो मैं बता देता हूँ। देखो -1³ प्लस -1² -1 रखना है ना, ये सीखने वाली चीज़ है। +1 + 5, मैं पूरा ध्यान बोर्ड पे रख रहा हूँ, क्योंकि कल ही 1 2 की जगह 1 रख दिया था मैंने, 2 लिखना भूल गया था आपको समझाने के चक्कर में। तो जब मैं लिख रहा हूँगा ना, तब मैं बोर्ड पे ही ध्यान रखूँगा। इसमें ये जो एलजेब्रा वाले XY वाले क्वेश्चन हो, आप भी वैसे ही करना। अब देखो a³, 1 की क्यूब, यहाँ क्या था? 1 का क्यूब 1 ही आया ना। अब आप देखना, क्यूब माइनस की संख्याओं का क्यूब जब भी आएगा ना, वो माइनस में ही आएगा। समझे मेरी बात को? जब जैसे मैं -5 का क्यूब करूंगा
तो जो आंसर आएगा ना -5 का वो माइनस में आएगा। -2 का करूंगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 आएगा। कैसे समझ लेना, ये मैं इधर बॉक्स बना के आपको एक चीज बता देता हूं जो आपको हमेशा याद रहने वाली है। जैसे मान लो मैं -2 का एक तो स्क्वायर करता हूं, एक -2 का क्यूब करता हूं, तब देखना क्या होगा, -2 स्क्वायर तो कितना होगा, -2 इंटू -2, और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, +4। और अगर मैं -2 का क्यूब करता हूं तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 दूनी 4 प्लस का आएगा, और प्लस का 4 को 2 से गुना करोगे तो माइनस का 4 दूनी 8, क्योंकि ये माइनस के 2 से गुना हो रहा है, तो -8। तो क्यूब वाला आंसर, माइनस की संख्या का क्यूब हमेशा माइनस में आएगा और माइनस की संख्या का स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा। समझे मेरी बात को? तो यहां भी आंसर क्या आ जाएगा, -1 प्लस का 1 प्लस 1 प्लस 5, तो पूरा टोटल 1 से 1 कट गया, तो टोटल आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 6 मेरा आंसर आ जाएगा। समझे मेरी बात को? समझ गए ना सबके सब? बस ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। तीनों वैल्यू रख के देख ली मैंने, इसमें एक जगह पे रख के देख ली, और पिछले वाले क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेना, अगली क्लास में मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। तो क्या सीखे, क्या समझे, देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, देख लो इस क्वेश्चन में जो भी आपको कहीं भी दिक्कत आए उसको, और फिर चलते हैं आगे। तो सबने इस चीज़ को उतार लिया होगा, देख लिया होगा। ये क्लास आज अपन यहीं तक रखेंगे, इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले मेरे हिसाब से आपने एकदम मोटा माटी देख लिया होगा, और ये एकदम इजी सी क्लास, एकदम छोटी सी क्लास अपनी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो अगली क्लास में जब आओ तो पूरा तैयार होके आना, अपने दिमाग की एक्सरसाइज करके आना, इन सारे क्वेश्चंस को करके आना, क्योंकि अगली क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है और बहुत ही इजी से लेके हार्ड क्वेश्चन वाली होने वाली है। और कल स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। छोटे छोटे कुछ 1-2 टाइम मुझे ऐसे लग रहा है इसमें और रह गए, वो मैं फटाफट से बता के और उसको क्वेश्चन में समेट दूंगा, क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा वो चीज़। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की ये छोटी सी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, तब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, घबराना नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके।